हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मगर फिर भी हम इसको और डेप्थ में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन से हैं। आपने पीरियडिक टेबल तो देखा ही होगा, यह आपका पीरियडिक टेबल है, देख चुके हो, आपको 9th क्लास में भी अच्छी तरह से देख चुके होगे इसे। इसमें आपने देखा कि जो आपका ब्लू कलर से इंडिकेट हो रहा है वो क्या है, मेटल्स हैं। पिंक कलर से जो इंडिकेट हो रहे हैं वो क्या है, आपके नॉन मेटल्स। और जिनका नंबर जनरली क्या होता है, 17, इसमें कुछ येलो कलर से भी दिख रहा है, वो है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो राइट साइड में प्रेजेंट है वो क्या है, नॉन मेटल्स, लेफ्ट में जो है मेटल्स है। ठीक है, और हम डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम ये समझें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, अच्छी खुशबू आ रही है, समोसे हैं। ठीक है, क्या करा हमने, इसे स्मेल किया, अच्छा म्यूजिक है, क्या करा, सुना। ठीक है, ठंड लग रही है, क्या करा, महसूस किया। ठीक है, ओह कितना प्यारा सीन है, वाह। तो ये क्या करा हमने, देखा। जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और जिन्हें हम टच कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। ठंड लग रही है तो हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर लेंगे, उसे मेजर कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जिसको मेजर करने के लिए कोई केमिकल चेंज नहीं करना पड़ेगा सब्सटेंस में, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, आपने डेफिनेशन तो पढ़ी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है ना, चलिए इसकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, मैंने तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। चलिए देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें कौन कौन सी मेटल्स और नॉन मेटल्स की पढ़नी है। चलिए अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इनके डिफरेंस भी पढ़ते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टेट। ऑल द मेटल्स एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट। जितने भी मेटल्स होते हैं वो आप लोगों को सॉलिड ही देखे होंगे। आपने देखा होगा, आयरन तो देखा होगा, कॉपर देखा होगा, एल्यूमिनियम है, और भी बहुत सारे, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल्स जो है, और ये सब कैसे स्टेट में मिलते हैं आपको, सॉलिड स्टेट में। पर इसके 2 एक्सेप्शन भी है। सबसे पहला है मरकरी विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलती है। और गैलियम, गैलियम जो है वो अनदर एग्जांपल है इसका एक्सेप्शन का, और वो गर्मी के टाइम में या हॉट डेज में जो है वो लिक्विड स्टेट में आपको मिलता है। ठीक है, तो ये 2 एक्सेप्शन हो गए। अब आप इसे लिखेंगे कैसे, ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एक्सेप्शन आर मरकरी। और अगर गैलियम का लिखना चाहते हो तो वो मरकरी और गैलियम लिखने के बाद उसको ब्रैकेट में आप लिखिए इन हॉट डेज। ओके, अब नॉन मेटल्स में देखेंगे तो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में आपको नॉन मेटल्स मिल जाते हैं। जनरली नॉन मेटल्स गैसियस स्टेट में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, गैसेस के फॉर्म में मिलते हैं। एक नॉन मेटल है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो क्या है, ब्रोमीन। वो रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। ठीक, इसके बाद सॉलिड स्टेट में भी नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन है, सल्फर है, और फॉस्फोरस है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उनके आप एग्जांपल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं अपीयरेंस और कलर। तो ऑल द मेटल्स एग्जिस्ट इन ग्रे और सिल्वर कलर। ठीक है, आप आयरन देख लीजिए, सिल्वर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, इसके बाद और भी जितने मेटल्स आपको मिलेंगे वो कौन से कलर में मिलेंगे, आइदर ग्रे रहेंगे या फिर सिल्वर रहेंगे। एक्सेप्शन उसमें 2 हैं। पहला क्या है आपका, कॉपर, जो कि कॉपर कलर में मिलता है, इसे तांबा बोलते हैं आप लोग, और दूसरा आपका गोल्ड, जो कि किस कलर में मिलेगा,
गोल्डन कलर में। तो ठीक है, तो आपने देखा कि all metals exist in gray or silver color except for two, which are they? Copper and gold. Copper exists in copper color and gold exists in golden color. Now non-metals, they may exist in colored or colorless form. ठीक है, कलर्ड भी हो सकते हैं नॉन मेटल्स और कलरलेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर गैसेस जो है वो कलरलेस होती हैं, मगर कुछ गैसेस जैसे क्लोरीन वो कैसी होती है, ग्रीनिश येलो कलर की होती है, फ्लोरीन जो कि डल येलो कलर का होती है। तो कुछ गैसेस कलर्ड भी होती है, बाकी ज्यादातर गैसेस कैसी होंगी, आपको कलरलेस मिलेंगी। और नॉन मेटल्स में सॉलिड स्टेट में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं, जैसे सल्फर जो है आपको येलो कलर में मिलता है। ठीक, अब तो हम लिखेंगे क्या इसको, नॉन मेटल्स में भी कलर्ड और कलरलेस। ठीक है, और एग्जांपल दे सकते हैं हम इनका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लस्टर। तो आपने देखा होगा जितने भी मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, नया आयरन का वेसल है, तो आपने उन सबको देखा होगा कि उस पर एक अलग ही चमक होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर या शाइनिंग जो होती है। ठीक है, कभी कभी उसके ऊपर ऑक्साइड या सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है तो वो थोड़ा सा डल हो जाता है, जिसको हम रब करके साफ करेंगे तो फिर से हमें वो शाइनिंग मिल जाती है। तो क्या लिखेंगे हम, ऑल द मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। ओके, अब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर डल, दे डू नॉट हैव मेटेलिक लस्टर और शाइनिंग। ठीक है, और पर इसका एक एक्सेप्शन भी है, कौन सा, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट जो है ऐसे दो नॉन मेटल हैं जिनमें शाइनिंग होती है। ठीक है, या लस्टर होता है। ओके, तो हाउ यू विल राइट, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टेरियस और दे डू नॉट हैव मेटेलिक लस्टर। एक्सेप्शंस क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट एंड आयोडीन व्हिच हैव लस्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हार्डनेस। तो जनरली मेटल्स कैसे होते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, उनमें से टंगस्टन जो है वो कैसा है, हार्डेस्ट मेटल है, वो सबसे ज्यादा हार्ड मेटल है। ठीक है, पर इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और भी कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सोडियम तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इतना सॉफ्ट होता है कि पनीर की तरह उसे नाइफ से हम काट सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि which metal can be cut with a knife, then you can write that sodium is a metal which can be cut with a knife. नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर सॉफ्ट, पर इसका एक्सेप्शन जो है वो है हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, और क्या है वो, डायमंड। यस, डायमंड इज नॉन मेटल, इट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और कह सकते हैं हम एलोट्रोप, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन और विच इज हार्ड, और बल्कि क्या है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। तो ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अगर हम टंगस्टन की बात करें तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लोहा, आयरन जिसे हम बोलते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी जस्ट डबल के आसपास होता है, लगभग होता है इसका 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए, देखिए कितना हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है। ठीक है, तो मेटल्स की जनरली क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, हाई होते हैं, पर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है किसका है, टंगस्टन का है, और इसका एक्सेप्शन लिखेंगे गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, गैलियम को अगर हम पाम के ऊपर रख लेंगे तो उसकी गर्मी से ही पिघल जाता है, इतना कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम नॉन मेटल पे चलते हैं। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कैसे होते हैं, मेटल के कंपैरिजन में लो होते हैं, और इसका एक्सेप्शन है डायमंड, जो कि हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मेटल की, कंडक्टर ऑफ हीट।
ये मैंने जग लिया हुआ है कॉपर का, ये भी मेटल है। और अगर मैं इसको यहाँ से नीचे से हीट करती हूँ और इसको हैंडल से मैंने पकड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि मेरा हाथ तक इसकी ट्रांसफर होकर आ गई है और इसके अंदर पानी जो भरा हुआ है वो भी कैसा हो गया है, गर्म हो गया है। तो हमने इस जग में क्या देखा कि ये कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना। इसीलिए तो सारे यूटेंसिल्स जो है किसके बनाए जाते हैं, मेटल्स के बनाए जाते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की बात आए तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एंड द एक्सेप्शंस आर लेड एंड मरकरी। लेड और मरकरी जो है वो कैसे हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल की अगर बात करते हैं तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग बचपन से एक छोटा सा गेम खेलते हैं आ रहे हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं और सेल लेकर वायर लेते हैं और उसमें बल्ब लगाते हैं और दोनों साइड से हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो ये बल्ब क्या होता है, जल जाता है। अगर हमें ये पता करना है कि कोई मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके अंदर अलग अलग चीजें जिसका हमें ये पता लगाना है कि ये कैसा कंडक्टर है, हमने उसको बीच में रखकर दोनों साइड से कनेक्ट किया। अगर ये गुड कंडक्टर होगा मटेरियल तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। अदरवाइज बैड कंडक्टर होगा तो वो बल्ब नहीं जलेगा। ये एक्सपेरिमेंट तो हम बचपन में कई बार कर चुके हैं। तो हमने देखा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसका एक्सेप्शन क्या है, टंगस्टन एंड बिस्मथ। These are the two metals। ये दो मेटल हैं जो कि क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होकर जाने नहीं देते। कौन कौन से, टंगस्टन एंड बिस्मथ। ओके, और इसीलिए जो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स, वो किसके बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं। अब आप बोलोगे बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर है, तो फिर कॉपर के क्यों। सिल्वर के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है जो गुड कंडक्टर का इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो क्या होता है, कॉपर होता है। और सिल्वर बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए वायर्स में जो है कॉपर का यूज होता है। तो वायर इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर बिकॉज इट इज द सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आंसर आप दे सकते हो। और नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होकर नहीं जाने देते, इसलिए इन्हें बैड कंडक्टर बोलता है। पर उसमें भी एक एक्सेप्शन है और वो क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कैसा होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट को आप जानते तो है ना, ये पेंसिल और इस पेंसिल की ये जिससे आप लिखते हैं वो किस चीज की बनी हुई होती है, ग्रेफाइट की बनी हुई। हम किसी लेक्चर में ये ग्रेफाइट और डायमंड को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो ग्रेफाइट क्या है, इट इज अ नॉन मेटल विच इज आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेलेबिलिटी क्या होती है, देखिए मेलेबिलिटी इज अ एबिलिटी और अ कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी हैमर्ड, प्रेस्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। मतलब क्या है, उसे हथौड़े से ठोक ठोक कर, उसे प्रेस करके और थिन शीट्स या चादरें बनाई जाती है। चादर मीन्स बिछाने वाला चादर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो मेटल की शीट्स आती हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है ना, जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स या मशीनरी बनाने के काम आती हैं। तो मेलेबिलिटी आपको पता चली। तो ऑल मेटल्स आर मेलेबल। ठीक है, सारे मेटल्स मेलेबल होते हैं और सबसे बढ़िया मेलेबल मेटल गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड जो है उसकी सबसे पतली शीट बन सकती है। ठीक है, और इसके एक्सेप्शंस भी हैं, दो एक्सेप्शन है, मरकरी और जिंक।
मरकरी तो आपको पता है लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो उसकी शीट बनाना तो पॉसिबल किसी हालत में भी नहीं है। और जिंक भी एक मेटल है जिसकी शीट नहीं आप बना सकते, उसको हैमर करके हथौड़ी से ठोक ठोक कर। अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स किसी भी हालत में मेलेबल नहीं होते, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल इन नेचर, ओके। और क्या होते हैं वो? ब्रिटल होते हैं। अब ब्रिटल क्या चीज होती है? देखिए, हम ब्रिटिलिटी को समझने के लिए हम एक सब्सटेंस ले लेते हैं। ये नॉन मेटल से और मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्रिटिलिटी को समझने के लिए बात कर रहे हैं। ये एक मटेरियल है जो अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये ग्लास किससे बनता है, ठीक। तो ये देखिए, ये ग्लास है और इस ग्लास को अगर मैं गिराकर फेंक दूं तो क्या होगा? ये चूर चूर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? चूर चूर। और ब्रिटल का मतलब भी क्या होता है कि अगर हम उस सब्सटेंस को, जो ब्रिटल है, उसको अगर हम हैमर करेंगे, उसे हम तोड़ेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। उसकी आप पतली थिन शीट या वायर ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते, ठीक है ना। वो कैसा हो जाएगा? कांच की तरह चूर चूर। घर पे ये एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की डेफिनेशन लिखें। डक्टिलिटी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी हैमर्ड thin and stretched into wire without breaking। मतलब इससे हम क्या समझे कि हम उस सब्सटेंस को हैमर करके और थिन वायर में कन्वर्ट करें, और उस वायर की थिननेस किस पर डिपेंड करेगी? कितना पतला वो बना है उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा कि इसके बाद अगर हमने और उसको स्ट्रेच किया तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी डक्टिलिटी। तो ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, ठीक है। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। आप जानते हो 1 ग्राम गोल्ड जो है 2 किलोमीटर थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए उसके पतले पतले ऑर्नामेंट्स बनते हैं। इसका भी एक्सेप्शन है, और वो क्या है? मरकरी एंड जिंक। मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी भी दोनों में ही एक्सेप्शन मरकरी और किसका आएगा? जिंक का आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल्स आर, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। और वो कैसे होते हैं? दे आर ब्रिटल। कैसे होते हैं वो? ब्रिटल। ब्रिटिलिटी में आप समझ चुके हो क्या होती है, ठीक है। कि उनको हम कूटेंगे, उसको हम हैमर करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। और अब हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेटल की। अरे, ये तो बेल बज गई। आप लोगों ने स्कूल की बेल सुनी है ना? तो क्या होती है? टन 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 टन, रिंगिंग साउंड। वो साउंड को क्या बोलते हैं? मेटेलिक साउंड, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनरस प्रॉपर्टी। तो ऑल मेटल्स शो सोनरस प्रॉपर्टी, ओके। और अगर नॉन मेटल की बात करें, ये आपका नॉन मेटल, कैसी आवाज आ रही है? डल सी आवाज आ रही है। मेटेलिक साउंड, टन 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 वाली आवाज आपको आती है? इससे क्या नहीं आती। घर में मेटल्स को बजा के देखिएगा, नॉन मेटल जो है उनको बजा कर देखिएगा, और आप देखेंगे कि नॉन मेटल्स में से मेटेलिक साउंड नहीं निकलता है, उसमें सोनरस प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ऑल मेटल्स शो सोनरस प्रॉपर्टी, मगर उसका एक्सेप्शन क्या होगा? आपका मरकरी। मरकरी जो है वो सोनरस प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ठीक है। और नॉन मेटल्स डू नॉट शो सोनरस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये में हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। तो आप लोग मेरे साथ एक बार फटाफट इसको रिव्यू कर लें, यही याद करें और फिनिश करें इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या अगर सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी पूछी है तो आप मेटल की या नॉन मेटल की, नॉन मेटल की, और या एक एक प्रॉपर्टी पूछिए तो अलग अलग से आंसर आप उसको दे सकते हो। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। स्टेट, all metals exist in solid state except for mercury। और अगर एग्जांपल लिखते हो गैलियम का तो हॉट डेज लिखना जरूर उसमें, ठीक है। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, मींस इट एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट। एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अपीयरेंस ऑफ कलर, all metal exist in silver और ग्रे कलर।
Okay, except for copper and gold. Copper exists in copper color and gold exists in golden color. Non metal की बात करें तो it exists as colorless or in the colored form. ठीक है, और एग्जांपल लिखने चाहे तो आप लिख सकते हैं सल्फर जैसे कि येलो कलर का होता है. ठीक, इसके बाद लस्टर. ऑल द मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर. और नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स आर डल और नॉन शाइनी और नॉन लस्ट्रियस. इन तीनों में से कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो चलेगा, एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट और आयोडीन विच आर शाइनी एंड हैव लस्टर. नेक्स्ट इज हार्डनेस. if we talk about the hardness, generally metals are hard. ठीक है, टंगस्टन इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल. और एक्सेप्शन क्या है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम. के बाद नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट फॉर डायमंड जो कि हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस. नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ऑल द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड टंगस्टन हैज highest melting and boiling point. And exception क्या है इसका, गैलियम and cesium both have low melting and boiling point. इसके बाद non metals have low melting and boiling point except for diamond which has very high melting and boiling point. ठीक है, next is conductor of heat. तो all the metals are good conductor of heat and that is why they are used for making utensils. ठीक है, और बेस्ट कंडक्टर कौन सा है हीट का, सिल्वर है. और एक्सेप्शंस आर लेड एंड मरकरी, बोथ आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. मतलब ये बेकार कंडक्टर है हीट के. ठीक, अब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर. वायर क्यों नहीं बनाते, कॉस्टली होता है. इसके बाद नेक्स्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कॉपर. एंड दैट्स व्हाई वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर. हाँ, एक्सेप्शन क्या है, टंगस्टन एंड बिस्मुथ. दे बोथ आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू them. And non-metals, all non-metals are bad conductor of electricity except for graphite which is good conductor of electricity. Next point है malleability और ductility, दोनों बहुत important point है. तो malleability, all the metals are malleable in nature and the best malleable metal is gold. Okay, इसमें exception क्या है आपके, zinc और mercury. ठीक है, they are both are non-malleable in nature. अगर बात करें हम नॉन मेटल की तो नॉन मेटल आर नॉट एट ऑल मिलिएबल. मतलब दे आर नॉट मिलिएबल बट दे आर ब्रिटल. ठीक है, नेक्स्ट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी को आप डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद लिखेंगे ऑल मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर एंड बेस्ट डक्टिलिटी किसमें मिलती है हमको, गोल्ड में. आप चाहे तो 1 ग्राम से 2 किलोमीटर का वायर बन सकता है, वाला एग्जांपल भी लिख सकते हैं. एंड एक्सेप्शन इज जिंक एंड मरकरी. ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर, दे आर आल्सो ब्रिटल. ठीक है, इसके बाद हम सोनरस प्रॉपर्टी की बात करते हैं. और ऑल द मेटल्स प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड दैट इज दे आर सोनरस इन नेचर. और बेस्ट सोनरस प्रॉपर्टी कौन शो करता है, सिल्वर. ठीक है, और एक्सेप्शन क्या है इसका, मरकरी. ठीक है ना. और नॉन मेटल की बात करें तो दे आर नॉन सोनरस इन नेचर. बच्चों, आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उनके बीच का डिफरेंस देखा, पढ़ा और याद भी किया. मुझे लगता है आप लोगों को ये याद भी हो गया होगा. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और थर्ड लेक्चर में हम इसकी मेटलर्जी भी पढ़ेंगे. ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय.